ज्योतिष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, जैसा कि आपको निरंतर नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं, वर्तमान में ट्रांजिट पोजीशन की बात करते हैं तो बुध का वक्री होना 30 जनवरी 2021 को बुध जो है वक्रीय होने जा रहा है, यानी मार्गीय चल रहे थे और 30 जनवरी 2021 का दोपहर 3 बजे के आसपास जो है वो वक्री हो रहा है। तो 22 दिन तक लगभग वो रहेंगे वक्रीय। तो इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुंडली के 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम विस्तार चर्चा करेंगे। मित्रों, सबसे पहले बुद्ध को समझना पड़ेगा। बुद्ध है क्या? बुद्ध बुद्धि का कारक है, जैसा कि हमने कई बार आपको बताया। अब बुद्ध नेगेटिव बुद्धि या पॉजिटिव बुद्धि, यानी सात्विक कार्य करने के लिए भी बुद्ध चाहिए और नेगेटिव काम करने के लिए भी बुद्ध चाहिए। ये बात हमने पिछले बुद्ध के राशि परिवर्तन में आपसे कही थी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध वक्री हो रहा है। अब बुद्ध वक्रीय होने से इसका मतलब क्या है? मित्रों, ब्रह्मांड में उस बुद्ध की गति, जो स्पीड वाला ग्रह है, वो अपने आप में धीमा हो जाता है और उसके धीमा होते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे पीछे की तरफ आना है, या हम ज्योतिषीय भाषा में इसको उल्टा चलना कहते हैं या पीछे की तरफ आना कहते हैं। ये जब मार्गी होता है तो ग्रह सीधे ऊपर की तरफ जाता है, जब वक्री होता है तो पीछे की तरफ आता है, ऐसा माना जाता है। तो जबकि उसकी थोड़ी सी गति में धीमापन आ जाता है, थोड़ी सी गति कमी हो जाती है, या फिर कई बार इतनी धीमी गति होने के कारण वो पीछे वाली राशियों में भी चला जाता है। लेकिन इसमें पीछे वाली राशि की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी बुद्ध की वक्रीता पर बात कर रहे हैं। अब बुद्ध की वक्रीता पे बात कर रहे हैं तो बुद्ध किस राशि में वक्री हो रहा है? मित्रों, बुद्ध जो है वो कुंभ राशि में वक्री हो रहा है। कुंभ राशि में वक्री होने में क्या क्या परिणाम आएंगे और क्या गतिविधियाँ रहेगी? तो सबसे पहले जो बुद्ध की एक्टिविटी की बात करेंगे तो जो बुद्ध हो रहा है वो सबसे पहले मंगल के नक्षत्र में वक्री हो रहा है। अब मंगल, राहु और गुरु 3 नक्षत्र इसमें पड़ते हैं। तो जो बुद्ध, जो बुद्धि का देवता है, अब इसमें सबसे बड़े कुंभ राशि की जो कुंभ राशि है उसमें बुद्ध विराजमान में, उसमें वक्री हो रहा है। अब वक्री होने से क्या हुआ? जो बुद्ध की अपनी पोटेंशियल है वो कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगी। अब स्थिरता से मतलब जो आपकी पत्रिका में यदि बाय डेस्टिनी बुद्ध वक्री है तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन जिनकी पत्रिका में बुद्ध वक्रीय नहीं है तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी बुद्ध वक्रीय है तो उनके लिए विशेष समय हो, जिनकी बुद्ध पत्रिका में वक्रीय नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा ये 20-22 दिन थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। अब क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या है कि आपकी महत्वपूर्ण डिसीजन जो पावर क्षमता है वो कमज़ोर रह जाती है। आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं और हो क्या रहा है, यानी आपके विचारों के अनुरूप आप सही बात कहना भी चाहते हैं लेकिन आपकी लोग बात समझने को तैयार नहीं होंगे। ये बुद्ध के परिणाम है। अब इसमें क्या हुआ? बुद्ध व्यापार है, बुद्ध व्यापारिक गतिविधियां हैं। अब बुद्ध क्या है? शेयर बाजार है। तो विशेषकर जो है 30 जनवरी से शेयर बाजार के लिए विशेष रूप से सावधानी रखना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बाय डेस्टिनी वक्री है तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो शेयर बाजार में काम करते हैं तो उनको बड़े सोच समझ के चलना पड़ेगा। अब सोच समझ के चलना पड़ेगा तो इसमें क्या होना है कि यदि कोई शेयर भाव गिर रहे हैं या आप सोच रहे हो कि बहुत उसके भाव ऊपर जाएंगे तो उसके भाव हो सकता है नीचे आए और आपकी उम्मीद के विपरीत काम हो जाए, जिससे हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में शेयर बाजार में आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यदि आप इसमें शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखते हैं तो। दूसरा महत्वपूर्ण है बुद्ध व्यापार है, बुद्ध हरी चीज़ है। अब जैसे आपके जो बुद्ध जो है हरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे छोटी इलायची हो गई या जो हरी चीज़ें जो हैं, या अजवाइन हो गई, इन सब चीज़ों में मार्केटिंग पे भी इसका बुद्ध का, जो बुद्ध से रिलेटेड वाली चीज़ें उन पे उसका प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध व्यापारिक कारक है, तो व्यापार की कंडीशन में जिनके व्यापार धीमी गति से चल रहे हो सकता है उनके व्यापार तेज गति से हो जाएंगे। और यदि जो गति ऑलरेडी जिनकी पत्रिका में बुद्ध यदि अच्छा है और वक्रीयता में अच्छा है या फिर मार्गिकता में भी अच्छा है तो उन्हें, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी पत्रिका में थोड़ा सा बुद्ध कमज़ोर होता है तो उन्हें निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपने विचारों को कंट्रोल रखें, अपनी प्रतिभा को सोच समझ के सही दिशा में निर्णय लेने के लिए मजबूर करें। भावनात्मक रूप से होने की ज़रूरत नहीं है, महत्वपूर्ण है अपने विचार। तो
अपने विचारों का आदान प्रदान सोच समझ के करें। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। अब मिथुन और कन्या के चूंकि बुध का स्वामित्व है जो मिथुन और कन्या पे, तो सवाल ये हो रहा है कि जो मिथुन और कन्या राशि वालों को विशेष रूप से विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मालिक जो है वो बुध है। अब ये है कि जिनकी पत्रिका में बुध खराब है तो उनको भी उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए यदि आपकी पत्रिका में बुध खराब है? तो मित्रों, बुध जो है हिजड़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो बुध हिजड़ों को रिप्रेजेंट करने के कारण यदि आप हर बुधवार को जिनकी पत्रिका में बुध खराब है तो हिजड़ों की सेवा करना चाहिए। उनको साड़ी, उनको चूड़ियाँ, उनको मिठाई, उनको 100 रुपये हरे रंग की साड़ी दे सकते हैं, जिससे आपकी बुद्ध की कंडीशन अच्छी होगी। उनका आशीर्वाद लें तो जिससे आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, आप बुद्ध विचार है तो आप अपने विचारों को भटकने नहीं दें। आप अपने विचारों में कन्फ्यूजन लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने विचारों को संयमित रखें। यदि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आपको उस समय के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध वाणी का कर्ता धर्ता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप वाणी को कंट्रोल रखते हैं, वाणी को संयमित रखते हैं, वाणी को बिना किसी दिक्कत के यदि कम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मित्रों निश्चित रूप से बुद्ध ठीक हो जाता है। दूसरी बात, यदि आप अपने घर में बड़े हैं या अपने छोटों पे आपका पूरा अधिकार होता है तो अपने विचारों को थोपने नहीं दें। यदि मित्रों हम अपने विचारों को, क्योंकि बुद्ध विचार है, यदि आप किसी दूसरे को ज़बरदस्ती, आप यदि बॉस हैं तो यदि आप अपने विचार यदि दूसरों को थोपते हैं तो भी बुद्ध खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने विचारों का दुरुपयोग न करें, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने नहीं दें, अपने आप को न्यूट्रल रखें, अपने विचारों के अधिकार का दुरुपयोग न करें। यदि कोई बोल रहा है कि ठीक है पानी लाओ, हाँ लाओ, चाय बनाओ, आप अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, यदि थोड़ी देर हो रही तो आप उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप अपने विचारों को पूरी तरह कंट्रोल रखिए, अपने विचारों में संयमितता लाइए, तो भी मित्रों बुद्ध ठीक हो जाता है। तो मित्रों सबसे पहले अपने विचार का चिंतन और मनन करें। क्या कितने विचार आपके अच्छे हैं, कितने विचार आपके गलत हैं। यदि आपके विचार दूषित हैं तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह बचते हैं, चाहे वो 4 सात्विक ग्रह हो, चाहे तामसिक ग्रह हो, हर व्यक्ति को विचार की आवश्यकता होती है। बिना विचारों के आपके अंदर का विचारधारा ही आपका प्रस्तुतिकरण होती है, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी अपनी विचारधारा। आप ज्ञानवान है, जिस सब्जेक्ट के ज्ञानवान है उस सब्जेक्ट की आपकी विचारधारा है। अब जो चाहे आप ज्योतिष की विचारधारा है तो ज्योतिष से प्रभाव डालेंगे, यदि आप मैनेजमेंट की विचारधारा के तो मैनेजमेंट के, यदि आप वकील हैं तो वकील की विचारधारा की। यानी जिस विचारधारा के आप व्यक्तित्व हैं उस विचारधारा में श्रेष्ठता लाइए, उस विचारधारा को सुधारिए। यदि आप अपना चिंतन मनन विचारधारा में करें, यानी आपकी अपनी सोच में करें, तो निश्चित रूप से जो बुद्ध का वक्रीय हो रहा है तो आपको बहुत फायदेमंद करेगा। यानी आप अपने विचारों में चिंतन मनन करें, इस विचारों को श्रेष्ठता लाएं, तो इससे भी आपका बुद्ध ठीक होता है। तो जो ये बुद्ध वक्रीय हो रहा है तो इसमें मंगल, राहु और गुरु का नक्षत्र पड़ता है। तो 6 डिग्री तक तो आपका 00 से लेकर 6:40 तक तो आपका मंगल का नक्षत्र रहेगा, जिसमें काफ़ी उग्रता रहती है। और उग्रता में कहीं ना कहीं इसमें आपकी क्रोधितता या विचारों में तेजता, शार्पनेस था, या आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को ना होने दें। दूसरा, फिर 6:40 के बाद फिर आएगा राहु का नक्षत्र। जो राहु का नक्षत्र आएगा तो जो राहु का नक्षत्र आने से आदमी चालबाजी ज़्यादा करता है, धोखेबाजी ज़्यादा करता है, झूठे वादे ज़्यादा करता है, या फिर गलत तरीके से अपनी बात को बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। तो जो 6 दिन के बाद जो उसका राहु का नक्षत्र होगा तो वो बड़े बड़ी बातें करने वाला होगा, तो उसकी औकात कम होगी, लेकिन व्यक्ति अपना प्रदर्शन लाख रुपए की करने की कोशिश करता है, जबकि वो 10 रुपये का आदमी है और अपने आप को 10 करोड़ को दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसे आदमियों से आपको सावधान रहना है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण बिंदु पे काम कर रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो इसका मतलब आप ये सोच लीजिए कि उस पर बुद्ध का प्रभाव है और आपको उसकी जालसाजी में नहीं फंसना है, क्योंकि राहु और बुद्ध का कॉम्बिनेशन है जो चेक है। आप किसी से चेक नहीं लेना, हो सकता है उसका नकली चेक हो, या हो सकता है उसके हस्ताक्षर गलत हो, या फिर हो सकता है वो चेक का पेमेंट आपको नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको सोच समझ के अगले 6:40 यानी जो 30 तारीख से वक्री हो रहा है और आपको 6 फरवरी के बाद जो 13 दिन बचेंगे
13-14 दिन, उसमें आपको किसी से चेक नहीं लेना है। लें तो सोच समझ के लें, कितना भी विश्वसनीय हो तो हो सकता है आपका पैसा अटक जाए। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा आपको सोच समझ के निर्णय लेंगे तो महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। लेकिन मित्रों 20 तारीख के बाद से बुध वक्री से मार्गी होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसकी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन जिस ग्रह जितनी डिग्री से चला है, जब तक उतनी डिग्री पे वापस नहीं आता तब तक हम उसको वक्रीय से मार्गी मानते हैं। 20 तारीख से वक्रीय से मार्गी होना शुरू होगा, लेकिन उतनी डिग्री तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब तक जितनी डिग्री से चला उतनी डिग्री पे कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से वैदिक ज्योतिष में तो आपको 20 तारीख के बाद ही यानी 21 के ही वो मार्गी कर देंगे, 20 को 21 को। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में जितनी डिग्री से जो ग्रह चला है उतनी डिग्री से जब तक नहीं पहुंच जाता, जहाँ से जितनी डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो जो इसमें बुध जो है वो 2:21 से शुरू होगा, 2:21-4 यानी 2-2.25 डिग्री से स्टार्ट होगा। जब तक पुनः 2.25 डिग्री में नहीं आ जाता वेग होकर के, तो तब तक वो वक्री रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा अपनी थोड़ी विश्वसनीयता से काम करें, अपने विचारों का शुद्धिकरण करें और थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बुध का वक्रीय से मार्गी होना आपके लिए फिर शुभ चिंतक रहेगा। तो विशेष ध्यान रखें कि 30 जनवरी को बुध वक्रीय से मार्गी से वक्री हो रहा है। यदि क्षमा करें यदि कुछ गलत भूल गया, तो महत्वपूर्ण है मार्गी है और वर्तमान में 30 जनवरी से वक्री हो रहा है। तो वक्रीता में ये 20-22 दिन रहेंगे और उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो तो आप अपने हमारे इनबॉक्स में जाकर के हमें मैसेज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।